नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, दुनिया अब भारत के हथियारों का दम देख रही है। एक वक्त था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों की तरफ देखता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के हथियारों का असली दमखम देखा है और अब स्थिति ये है कि हथियार खरीदने वाले देशों की लंबी लाइन लग चुकी है। अमेरिका और भारत के बीच में एक ऐसी ऐतिहासिक डील हुई है जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल चुकी है। ये कोई साधारण साझेदारी नहीं, बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर एक ऐसा भूचाल है जिसने बड़े बड़े हथियार उत्पादक देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, भारत के कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड और अमेरिका की दिग्गज सैन्य वाहन निर्माता कंपनी एएम जनरल ने फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर हाथ मिला लिया है। लेकिन यहां असली मामला कुछ और भी है कि आखिर कैसे भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया के लिए अत्याधुनिक आर्टिलरी सिस्टम बनाने वाला देश बन चुका है। कल्याणी सिस्टम लिमिटेड और अमेरिका की एएम जनरल के बीच में हुई ये साझेदारी भारत के डिफेंस कॉरिडोर्स के लिए कितनी बड़ी गेम चेंजर साबित होने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आखिर पेरिस के यूरोसेट्री डिफेंस एक्सपो के अंदर हुई इस डील ने भारत की वैश्विक सैन्य पहचान को रातों रात कैसे बदल करके रख दिया है। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब उस टेक्नोलॉजी के अंदर छिपे हैं जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी भारत के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मजबूर कर दिया है। बात हो रही है फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हुए यूरोसेंट्री डिफेंस एक्सपो। ये वो मंच है जहां दुनिया भर की महाशक्तियां अपनी सबसे अत्याधुनिक सैन्य तकनीक का प्रदर्शन करती हैं और अपना दबदबा दिखाती हैं। और दोस्तों, इसी बड़े मंच के ऊपर भारतीय रक्षा कंपनी कल्याणी सिस्टम्स और अमेरिका की कंपनी एएम जनरल के बीच में एक बेहद रणनीतिक समझौता हुआ है। ये कोई आम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि इसके तहत दोस्तों दोनों कंपनियां मिलकर की दुनिया भर की सेनाओं के लिए नेक्स्ट जनरेशन की माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम डेवलप करेंगे। दोस्तों, आसान भाषा में समझे तो अब भारत की धरती पर ऐसे अत्याधुनिक तोप सिस्टम बनेंगे जिनका इस्तेमाल दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं करेंगी। मतलब दोस्तों, अब भारत के अंदर बनने वाली माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम्स दुनिया भर की सेनाओं का बिल्कुल क्लोजली हिस्सा बनने वाली है। दोस्तों, इस डील के पीछे एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक छुपा हुआ है जो सीधे युद्ध के मैदान का पूरा गणित बदलने वाला है। दोस्तों, यहां पर असली जो गेम चेंजर है वो है भारत का MARG यानी कि माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम। यह एक ऐसी अत्याधुनिक तोप प्रणाली है जिसे देख करके बड़े बड़े सैन्य दिग्गज हैरान हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि आखिर MARG टेक्नोलॉजी को इतना खास और आधुनिक क्यों माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों, मैदान में सबसे बड़ी चुनौती होती है गति और सटीकता। दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह करना और फिर अपनी जगह से तुरंत गायब हो जाना आज के समय की सबसे बड़ी रणनीति है। दोस्तों, भारत का MARG सिस्टम इसी काम के अंदर महारत रखता है। ये सिस्टम बेहद हल्का है, मजबूत है और किसी भी मौसम या खतरनाक भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर बिना रुके काम करने वाला है। चाहे शून्य के नीचे का तापमान हो या तपता हुआ रेगिस्तान, ये सिस्टम हर जगह दुश्मन के ठिकानों को राख के अंदर तब्दील कर सकता है। इसकी खूबियां यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। दोस्तों, इस आर्टिलरी सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसकी 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर वाली तोप। दोस्तों, यहां पर एक सवाल क्रिएट हो जाता है कि क्या भारत की 155 मिलीमीटर और 55 कैलिबर आर्टिलरी गन दुनिया के मौजूदा टॉप आर्टिलरी सिस्टम्स को सीधी टक्कर देने वाली है। तो सच तो ये है कि ये टक्कर नहीं दे रही, बल्कि उन्हें मीलों पीछे छोड़ दे रही। ये तोप 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक एकदम सटीक निशाना लगा करके दुश्मन के बंकरों को धुआं धुआं कर सकती है। इसके साथ ही ये 20 से अधिक गोले और प्रोपेलेंट चार्ज अपने साथ ले जाने की कैपेबिलिटी रखती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जंग के मैदान में इस तोप को बार बार पीछे से गोला बारूद सप्लाई करने का इंतजार नहीं करना पड़ता। एक बार ये मोर्चे के ऊपर तैनात हो गई तो लगातार आग उगलती रहेगी। लेकिन दोस्तों, इस टॉप के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म फिट है जिसने अमेरिकी रक्षा विभाग को अपना दीवाना बना दिया है। दोस्तों, MARG सिस्टम की ये सॉफ्ट रिकॉल टेक्नोलॉजी युद्ध के मैदान में रणनीतिक फायदा पहुंचा देती है। दोस्तों, इसे एक आसान उदाहरण से आप समझ लीजिए। जब आप कोई भारी बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे से निकलती है और बंदूक का जोरदार झटका आपके कंधे के ऊपर पीछे की तरफ लगता है।
बड़ी तोपों में यह झटका इतना ज्यादा भयानक होता है कि जिस वाहन पर तोप रखी होती है उसके पुर्जे तक हिल जाते हैं। इस दबाव को झेलने के लिए वाहन को बहुत भारी और विशाल बनाना पड़ता है, लेकिन भारत की सॉफ्ट रिकॉइल टेक्नोलॉजी ने इस झटके को ही चमत्कारिक तरीके से कम कर दिया है। इससे तोप का वाहन हल्का रखा जा सकता है। हल्का वाहन होने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है और उसका मेंटेनेंस भी बेहद आसान हो जाता है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो भारतीय सेना को शूट एंड स्काउट यानी कि तेजी से हमला करो और तुरंत अपनी जगह बदल लो की कैपेबिलिटी के अंदर एक बहुत बड़ी बढ़त दे देती है। शूट एंड स्कूट आज के दौर में युद्ध की सबसे बड़ी जरूरत है। जब आप दुश्मन पर तोप से गोला दागते हैं तो रडार टेक्नोलॉजी से दुश्मन को तुरंत आपकी पोजीशन का पता लग जाता है। अगर आप वहीं रुके रहे, डटे रहे, तो कुछ ही मिनट्स के अंदर दुश्मन का पलटवार आप पर होगा। लेकिन दोस्तों, भारत का ये MARG सिस्टम गोला दागते ही इतनी तेजी से वहां से निकल जाता है कि जब तक दुश्मन का जवाबी अटैक होता है तब तक भारतीय तोप कोसों दूर जा चुकी होती है। इस फुर्ती और सटीकता ने इस सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना दिया है और इसी स्वदेशी तकनीक पर अब अमेरिका की नजर टिक गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अमेरिकी प्रोग्राम की जिसने इस डील को एक वैश्विक चर्चा का विषय बना दिया है। दोस्तों, अमेरिका की सेना अपने मोबाइल टेक्निकल कैनन यानी कि MTC प्रोग्राम को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है। AM जनरल ने अमेरिकी सरकार को एक बहुत बड़ा प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव में साफ साफ कहा गया है कि भारत के कल्याणी सिस्टम की इसी भारतीय तकनीक के ऊपर आधारित 155 मिलीमीटर मोबाइल तोप प्रणाली को अमेरिकी सेना का हिस्सा बनाया जाए। अगर अमेरिका का MTC प्रोग्राम इसी भारतीय तकनीक पर आधारित सिस्टम चुन लिया जाता है तो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को कितना बड़ा बैक थ्रू मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दोस्तों, दुनिया का हर देश तब भारत के हथियारों पर आंख बंद करके भरोसा करने लगेगा, क्योंकि जो हथियार अमेरिकी सेना के स्टैंडर्ड को पार कर जाएं, उसे दुनिया की कोई भी सेना खरीदने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। अगर अमेरिकी रक्षा विभाग इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे देता है तो आने वाले कुछ ही वक्त के अंदर इस सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस देश की सेना दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल मानी जाती है वो सेना भारतीय तकनीक से बनी तोप का इस्तेमाल करेगी। ये कोई छोटी मोटी सफलता नहीं है। दोस्तों, भारत फोर्ज के वाइस चेयरमैन और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अमित कल्याणी भी इस डील पर बहुत ज्यादा आक्रामक और स्पष्ट प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये साझेदारी भारतीय आर्टिलरी कैपेबिलिटीज के ऊपर दुनिया के भरोसे की मोहर है। भारत अब वर्ल्ड लेवल की तकनीक बनाने के अंदर पूरी तरह से सक्षम हो चुका है। वहीं दोस्तों, अमेरिकी कंपनी AM जनरल के CEO जॉन चैटबोर्ड ने भी माना है कि उनका टारगेट आधुनिक युद्ध क्षेत्र के लिए सबसे बेहतरीन समाधान देना है और वो समाधान उन्हें भारत की इस टेक्नोलॉजी में साफ नजर आ रहा है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ये साझेदारी भारत को दुनिया के टॉप आर्टिलरी एक्सपोर्टर्स की लिस्ट के अंदर शामिल कर सकती है? इसका जवाब 100% हाँ है। पिछले कुछ सालों के अंदर दोस्तों, भारत के रक्षा निर्यात ने जो रफ्तार पकड़ी है वो हैरान करने वाली है। एक दौर था जब भारत अपने रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 90% सिर्फ विदेशी हथियार खरीदने के ऊपर खर्च कर देता था। हम रशिया, अमेरिका या फ्रांस जैसी कंट्रीज से हथियार लेते थे, उन पर डिपेंडेंट थे। लेकिन आज हम ऐसी पोजीशन के अंदर आकर के खड़े हो चुके हैं जहां हम खुद इन बड़े देशों को अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। और दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि भारत के कल्याणी सिस्टम और AM जनरल की ये डील भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्रांति का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। ये डील साबित करती है कि भारत अब पुरानी टेक्नोलॉजीज की कॉपी करने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि अपनी खुद की पेटेंट वाली तकनीक विकसित कर रहा है जिसका लोहा दुनिया मान रही है। दोस्तों, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ये नया दौर अब भारत को सिर्फ मेक इन इंडिया तक सीमित नहीं रखेगा। ये प्रोजेक्ट भारत को मेक इन इंडिया से आगे बढ़ा करके मेक फॉर द वर्ल्ड पावर दे रहा है। ये प्रक्रिया असल के अंदर अब शुरू हो चुकी है। पेरिस के यूरोसेट्री एक्सपो के अंदर जिस तरह से अलग अलग कंट्रीज के सैन्य अधिकारियों ने भारतीय MARG सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है, वो इस बात का सबूत है कि आने वाले वक्त के अंदर यूरोप, अमेरिका और एशिया की सेनाएं भी भारतीय आर्टिलरी सिस्टम को अपनाने लग जाएंगी। खासतौर पर एशियाई और अफ्रीकी कंट्रीज के लिए ये बहुत बड़े फायदे का सौदा है,
क्योंकि भारतीय हथियार पश्चिमी देशों के मुकाबले किफ़ायती होते हैं और क्वालिटी में उनसे कहीं ज़्यादा आगे होते हैं। दोस्तों, आने वाले वक्त में जब यूरोप और अमेरिका के साथ साथ ग्लोबल साउथ के देश अपने पुराने हथियारों को बदलेंगे तो उनके सामने भारत का ये आर्टिलरी सिस्टम सबसे प्रमुख विकल्प बन जाएगा। युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए हर देश अपनी सेना को आधुनिक और फुर्तीला बनाना चाहता है। भारी भरकम और सुस्त तोपों की जगह अब ऐसे सिस्टम की जरूरत है जिन्हें हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। भारत का यह सिस्टम इन सभी पैमानों के ऊपर बिल्कुल सटीक उतरता है। दोस्तों, इसका वजन कम होने के कारण इसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों के अंदर आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है, जो भारत की अपनी सीमा सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस डील के दूरगामी परिणाम सिर्फ व्यापार और पैसों तक सीमित नहीं रहने वाले, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी है। दोस्तों, जब कोई देश दूसरे देश को हथियार बेचता है तो उनके बीच सिर्फ लेन देन नहीं होता है, बल्कि एक गहरा रणनीतिक रिश्ता भी बन जाता है। अगर अमेरिकी सेना भारतीय तकनीक का इस्तेमाल करने लग जाएगी तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में तालमेल और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, कल को अगर किसी मोर्चे के ऊपर दोनों देशों को एक साथ खड़ा होना भी पड़ा तो दोनों को एक दूसरे के हथियारों और काम करने के तरीकों की पूरी समझ हो जाएगी। ये भारत के ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह के अंदर एक बहुत बड़ा ठोस कदम है। दोस्तों, ये सब कुछ एक रात या फिर अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे भारत के साइंटिस्टों, इंजीनियर्स और डिफेंस क्षेत्र की कंपनियों की सालों की कड़ी मेहनत है। हमने अपने पुराने अनुभवों से सीखा है और अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। आज भारत की डिफेंस कंपनियां ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ में किसी भी तरह का समझौता किए बिना समय सीमा के भीतर शानदार प्रोजेक्ट तैयार कर रही हैं और यही वजह है कि आज फ्रांस से लेकर अमेरिका तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ भारतीय हथियारों की चर्चा हो रही है। और ये तो बस एक शुरुआत है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम के अंदर भारत की ये आर्टिलरी तकनीक दुनिया के और कितने देशों के सैन्य बेड़े का अहम हिस्सा बनने वाली है। भारत ने रक्षा क्षेत्र के अंदर जो प्रचंड रफ्तार पकड़ी है उसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। यह सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं है, बल्कि दोस्तों ये पूरे देश की औद्योगिक और तकनीकी शक्ति का सीधा प्रमाण है। दुनिया के वो देश जो कभी भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में देखते थे, आज भारत को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में देखते हैं और भारत की शर्तों के ऊपर काम करने को तैयार भी हो रहे हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि लगातार हमारा भारत इन तमाम तरह की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आगे बढ़ रहा है। इस मामले में आपका क्या कुछ सोचना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपका हर कमेंट मैं खुद पढ़ता हूं, क्योंकि उसके अंदर आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों।